अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक्निकल तैयब यूट्यूब चैनल। बहुत सारे नए यूट्यूबर जिनके यूट्यूब चैनल अभी तक मोनिटाइज नहीं हुए, उनकी मेरे पास ईमेल्स आती हैं कि तैयब भाई हमने जो अपने यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज करवाने के लिए एक साल के अंदर अंदर 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम पूरा करना तय। क्या जो वीडियोस हमने एक साल पहले अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की थी, क्या उनका वॉच टाइम ये एक साल वाली पॉलिसी के अंदर आएगा? उसके बाद उनका दूसरा सवाल होता है कि तैयब भाई 2 साल पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी, तब तो उसके ऊपर थोड़े व्यू आए थे, लेकिन पिछले 2 महीनों में वो वीडियो वायरल हो चुकी है, उसके ऊपर अच्छा खासा वॉच टाइम आया है। तो क्या वो वीडियो जो मैंने 2 साल पहले अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड की थी, तब उसके ऊपर व्यूज नहीं आए थे, लेकिन अब उसके ऊपर वॉच टाइम और व्यूज आ रहे हैं, तो क्या जो मैंने एक साल के अंदर अंदर 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम मुकम्मल करना है, उसमें उस वीडियो का वॉच टाइम काउंट किया जाएगा जो मैंने 2 साल पहले अपलोड की थी, लेकिन उसके ऊपर व्यूज अब आ रहे हैं? क्या हमारी पुरानी वीडियोस का वॉच टाइम काउंट होता है? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग ने अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवाना है, तो आप लोग ने जो एक साल के अंदर अंदर 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम मुकम्मल करना होता है, तो आप लोगों की पुरानी वीडियोस का वॉच टाइम भी एक साल वाली पॉलिसी के अंदर आता है या नहीं आता? सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लोग अपने YouTube चैनल से पैसे कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों ने अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करवाना है। अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए जरूरी है कि आप लोगों ने अपने YouTube चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और पिछले एक साल के अंदर अंदर आप लोगों ने अपने YouTube चैनल के ऊपर 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम मुकम्मल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक साल वाली पॉलिसी समझाता हूँ, ये एक साल वाला क्या चक्कर है। उसके बाद आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि आप लोगों की पुरानी वीडियोस का वॉच टाइम आप लोगों की एक साल वाली पॉलिसी में आएगा या नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने 2 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, 2 साल से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, आप लोगों के वीडियोस के ऊपर 2 साल से व्यूज आए हैं, अब भी आ रहे हैं, पहले भी आप लोगों के वीडियोस के ऊपर व्यूज आते थे, अब भी आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, आप लोगों के वीडियोस के ऊपर वॉच टाइम आ रहा है, तो आप लोगों का वॉच टाइम कैसे काउंट किया जाएगा? आप लोगों को यूट्यूब चैनल बनाए हुए 2 साल गुजर गए हैं। आप लोगों की जो एक साल वाली पॉलिसी है भाई, वो इस तरह होती है कि आप लोगों ने आज से पीछे 365 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों का यूट्यूब चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं, बेशक वो 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, जो व्यूज जो वॉच टाइम आप लोगों को आज से पीछे 365 दिनों के अंदर अंदर आया, वो आप लोगों की एक साल वाली पॉलिसी के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल, आज तारीख है 10 फरवरी 2021, तो आप लोगों का वॉच टाइम किस तरह काउंट किया जाएगा? आप लोगों ने तारीख वही रखनी है, लेकिन आप लोगों का जो ईयर है उसमें से आप लोगों ने एक माइनस कर लेना है। आज तारीख है 10 फरवरी 2021, तो आप लोगों का वॉच टाइम काउंट किया जाएगा 10 फरवरी 2021 से लेकर 10 फरवरी 2020 तक, यानी कि आप लोगों का ईयर एक माइनस हुआ है, लेकिन आप लोगों की डेट वही है आज से पीछे आप लोगों के 365 दिनों के। जो जो आप लोगों की डेट आगे बढ़ती जाएगी, जो आप लोगों को वॉच टाइम पीछे मिलता है, वो आप लोगों का वॉच टाइम एक साल वाली पॉलिसी से निकलता जाएगा। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने एक वीडियो 2 साल पहले अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर व्यूज पहले 2 महीनों से आ रहे हैं, तो जो व्यू जो वॉच टाइम पहले 365 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों की किसी वीडियो के ऊपर भी आया है, वो आप लोगों का काउंट किया जाएगा। बेशक आप लोगों ने वो वीडियो 2 साल पहले अपने YouTube चैनल के ऊपर पोस्ट की थी, या बेशक 2 महीने पहले अपने YouTube चैनल के ऊपर पोस्ट किया है। अब बात करते हैं कि आप लोगों का जो वॉच टाइम है, वो तो आप लोगों ने एक साल के अंदर अंदर 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम मुकम्मल करना है, लेकिन जो आप लोग अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए अपने YouTube चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर मुकम्मल करते हो, उसके लिए एक साल वाली शर्त नहीं है। आप लोगों को YouTube चैनल बनाए हुए बेशक 2 साल हो चुके हैं, 2 सालों के अंदर अंदर आप लोगों ने YouTube चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल किए हैं, तो आप लोगों का सब्सक्राइबर वाला माइलस्टोन पूरा आ जाएगा। यहाँ पे जो वीडियोस आप लोगों ने अपने YouTube चैनल से डिलीट कर दिए हैं, अनलिस्टेड कर दिए हैं, प्राइवेट कर दिए हैं, उनका वॉच टाइम आप लोगों के पब्लिक वॉच टाइम में कौन नहीं किया जाएगा, बेशक आप लोगों ने 1 महीना पहले वो पोस्ट किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक साल वाली पॉलिसी समझ आ चुकी होगी। एक साल वाली पॉलिसी में आप लोगों के सब्सक्राइबर नहीं आते। यहाँ पे जो आप लोगों ने अपने YouTube चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम किया, लाइव स्ट्रीम का वो वॉच टाइम काउंट किया जाएगा जो आप लोगों ने लाइव स्ट्रीम एंड करने के बाद अपने YouTube चैनल के ऊपर पब्लिकली पोस्ट कर दिया। यहाँ पे फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने लास्ट 365 दिनों का वॉच टाइम अपने YouTube चैनल पे किस तरह कैलकुलेट करना है, तो आप लोग अपने YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन पेज में वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो कि एक साल में आप लोगों के YouTube चैनल के ऊपर कितना वॉच टाइम आया है। उसके साथ साथ आप लोग वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन में वॉच टाइम में जाके वहां पे लास्ट 365 दिनों का वॉच टाइम देख सकते हो, आप लोगों के YouTube चैनल के ऊपर लास्ट 365 दिनों के अंदर कितना वॉच टाइम आया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते